T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का प्रदर्शन तो जबरदस्त चल रहा है ना? लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसी चाल जो पूरे 34 साल पुरानी है, वो आज भारत की जीत पर पानी फेर सकती है। चलिए देखते हैं कि ये छिपा हुआ खतरा आखिर है क्या और कैसे इतिहास आज भारत के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। ये एक ऐसी पहेली है जो क्रिकेट के इतिहास में कहीं दबी हुई थी। एक ऐसी ट्रिक जो दशकों पहले चली गई थी, वो आज फिर से मैदान पर लौट आई है और ये टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को तोड़ सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस 34 साल पुराने क्रिकेट रहस्य की। देखिए, टीम इंडिया जीत तो रही है, पर एक पुरानी चाल है जो पर्दे के पीछे काम कर रही है। विरोधी टीमों ने भारत की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी बैटिंग लाइनअप में एक ऐसी कमजोरी पकड़ ली है जो उन्हें बहुत मुश्किल में डाल रही है। अब आते हैं 1992 के उस मास्टर प्लान पर। इस पूरी रणनीति को समझने के लिए हमें वक्त में 34 साल पीछे जाना होगा। एक ऐसा दौर जब एक कप्तान ने अपनी जीनियस सोच से पूरी क्रिकेट की दुनिया को हैरान कर दिया था। चलिए समझते हैं मार्टिन क्रो की वो जबरदस्त चाल। साल था 1992 और वर्ल्ड कप का मंच सजा था। उस वक्त न्यूजीलैंड के कप्तान थे मार्टिन क्रो और उन्होंने एक ऐसा दाव खेला जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने क्रिकेट के बने बनाए नियमों को ही चुनौती दे डाली और एक बिल्कुल नई रणनीति को जन्म दिया। तो आखिर क्या थी वो गेम चेंजिंग रणनीति? ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही साहसी कदम था। पारी की शुरुआत तेज गेंदबाज से नहीं बल्कि एक ऑफ स्पिनर से करवाना। उस दौर में ऐसा सोचना भी अविश्वसनीय था और इसने सबको चौंका दिया। और क्रो की ये चाल सिर्फ एक मैच तक नहीं चली, बल्कि इसने तो इतिहास ही रच दिया। जैसा कि कहा जाता है, ये प्रोएक्टिव कप्तानी का एक मास्टर क्लास था जिसने सबको हैरान कर दिया। ये उनकी दूर की सोच का सबूत था। अब बात करते हैं कि कैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। पूरे 34 साल बाद 2026 के इस T20 वर्ल्ड कप में वही 1992 वाली चाल एक नए रूप में लौट आई है और इस बार इसके निशाने पर है टीम इंडिया। तो आखिर ये टीमें भारत के खिलाफ कर क्या रही हैं? प्लान बहुत सीधा साधा है पर बहुत असरदार भी। बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, बॉलिंग की शुरुआत करो एक ऑफ स्पिनर से। दूसरा, निशाना बनाओ भारत के लेफ्ट हैंडेड टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों को। और तीसरा, बस शुरू में ही प्रेशर बना दो और जरूरी विकेट निकाल लो। और ये कोई हवाई बात नहीं है। यहाँ देखिए, ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान हो, नीदरलैंड्स हो या नामीबिया, इन सब टीमों ने इसी रणनीति का इस्तेमाल किया और उन्हें कामयाबी भी मिली। ये अब एक पैटर्न बन चुका है। तो अब आते हैं भारत की उस छिपी हुई कमजोरी पर। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये 34 साल पुरानी योजना आज भी इतनी असरदार क्यों है? इस भारतीय टीम में ऐसा क्या खास है जो उन्हें इस रणनीति के सामने थोड़ा कमजोर साबित कर रही है? जरा ये आंकड़ा देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। भारत के गिरे हुए कुल विकेटों में से लगभग 1/3 विकेट सिर्फ और सिर्फ ऑफ स्पिनरों ने लिए हैं। ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है जिसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, भारत के गिरे 31 विकेटों में से 11 विकेट ऑफ स्पिनरों के नाम रहे। इसका सीधा मतलब है कि लगभग हर तीसरा विकेट इसी रणनीति का शिकार हो रहा है। ये एक पैटर्न है जो चिंता तो बढ़ाता है। तो इस प्रॉब्लम की जड़ क्या है? जवाब सीधा सा है, भारत के टॉप ऑर्डर में लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों की भरमार। सोचिए, जब दोनों ओपनर्स ही लेफ्टी हों तो किसी भी टीम के लिए पहली ही गेंद से ऑफ स्पिनर को अटैक पर लगाना कितना आसान और असरदार हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑफ स्पिनर की गेंद लेफ्टी बैट्समैन से दूर की तरफ घूमती है और इससे बल्ले का बाहरी किनारा लगने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के खतरे की। ये कमजोरी अब तक तो शायद चल गई, लेकिन अब टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज में ये एक बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आ रही है और भारत का अगला मुकाबला एक ऐसी ही टीम से है जो इसका पूरा फायदा उठा सकती है। भारत का अगला मैच सुपर 8 में दक्षिण अफ्रीका से है। ये एक करो या मरो का मैच है। यहां से जीत सेमीफाइनल्स का दरवाजा खोलेगी और हार का मतलब टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता भी हो सकता है। ये मुकाबला असल में भारत की कमजोरी और दक्षिण अफ्रीका की ताकत के बीच एक सीधी जंग होने वाली है। और मजे की बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम खुद एक बेहतरीन ऑफ स्पिनर हैं। वो भला इस मौके को हाथ से क्यों जाने देंगे? और कहानी सिर्फ दक्षिण अफ्रीका पर खत्म नहीं होती। आगे जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज जैसी टीमें भी हैं जिनके पास भी कमाल के ऑफ स्पिनर मौजूद हैं। मतलब साफ है, भारत को अगर आगे बढ़ना है तो इस समस्या का कोई ना कोई हल तो ढूंढना ही होगा। तो अब सारी कहानी इस एक सवाल पर आकर टिक गई है
क्या भारत इस पहेली को सुलझाकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर पाया? तो सवाल यह है कि टीम इंडिया के पास ऑप्शंस क्या हैं? आखिर इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जा सकता है? टीम इंडिया के पास कुछ रास्ते तो हैं। वो अपने बैटिंग कॉम्बिनेशन में बदलाव कर सकते हैं, शायद एक राइट लेफ्ट ओपनिंग जोड़ी के साथ उतरें, या फिर स्पिनरों के खिलाफ शुरू से ही अटैकिंग गेम खेलें। या हो सकता है कि उन्हें एक बिल्कुल नई योजना बनानी पड़े। और आखिर में हम उसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं जो इतिहास को आज से जोड़ता है कि क्या टीम इंडिया इस 34 साल पुराने ब्लूप्रिंट का कोई तोड़ निकाल पाएगी? क्या वो इस कहानी का अंत अपने हक में लिख पाएगी? जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।